Hello. I guess I am audible to all of you. Are we recording? Let me see. Are we recording or not? Yes, we are. चलो मैं कुछ बातें करते हैं अपन. ये वीडियो मेनली मैं क्यों बना रहा हूँ ये मैं बताऊंगा आपको. ये वीडियो बनाने का मेरा मेन एम है इस वीडियो के लिए कि जितने भी 67th के कैंडिडेट हैं, सबसे पहले तो ये वीडियो पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है भाई, री एग्जाम के जो कैंडिडेट हैं, बट ये वीडियो तुमको पढ़ने के लिए रीजंस इनफ दे देगा कि क्यों तुमको पढ़ना चाहिए. अब क्यों, बिकॉज व्हाई इज इट द हाई टाइम यू शुड स्टडी. इसमें मैं 68 के कैंडिडेट्स को भी एड्रेस करना चाहूँगा. ठीक है, तो सबसे पहले तो यार शुरू से शुरू करते हैं. ऐसा एक भी वीडियो हमारे चैनल पे नहीं है, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ. बीपीएससी बिहार का स्टेट पीसीएस है अपने यहाँ का. 3 स्टेज में एग्जाम होता है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, है ना. प्रीलिम्स में 150 क्वेश्चंस होते हैं, 2 घंटे का पेपर होता है. एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं जिसमें 5 ऑप्शंस होता है और अभी तक नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग. ठीक है. मेंस सब्जेक्टिव होता है, डिस्क्रिप्टिव होता है. मेंस में आंसर लिखना होता है विथ एन ऑप्शनल, एक ऑप्शनल पेपर होता है. ठीक है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे जब हम अपना मेंस स्टार्ट होगा. इंटरव्यू यार बेसिकली आपकी पर्सनालिटी टेस्ट करता है. इंटरव्यू को पर्सनालिटी टेस्ट मैं बोलूँ तो ज़्यादा सही होगा. पर्सनालिटी टेस्ट विथ क्वेश्चंस, कुछ टेक्निकल होंगे, कुछ नॉन टेक्निकल होंगे, है ना. आज हमारा मेन फोकस है ये वाला पार्ट. क्यों? क्योंकि दोनों का ही प्रीलिम्स अभी तक नहीं हुआ है. तो मैं बेसिकली डिस्कस करूंगा प्रीलिम्स वाले पार्ट पे. मैं डिस्कस करूंगा. प्रीलिम्स में सबसे पहले सब्जेक्ट्स जान लेते हैं, कितने सब्जेक्ट्स से पेपर आता है, क्वेश्चंस आते हैं. साइंस जब मैं बोलता हूं तो मैं जनरल साइंस बोल रहा हूं, मैं यूपीएससी के साइंस का सिलेबस नहीं बोल रहा हूं. हिस्ट्री, बिहार स्पेशल, करंट अफेयर्स, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स बोल देता हूँ, और मैथ्स एंड रीजनिंग. मैथ्स से बेसिकली 9th-10th का मैथ्स है, बट ठीक है चलो मैथ्स एंड रीजनिंग बोल देते हैं इसको. 9th-10th का मैथ्स है ये एक्चुअली. ठीक है, 8 टॉपिक होते हैं. जनरल मैं ये बता देता हूँ किससे कितने क्वेश्चंस आते हैं, इस पे भी जिक्र कर लेते हैं किससे कितने क्वेश्चंस आते हैं. जनरल ट्रेंड है, इससे 30 क्वेश्चन आएंगे. इससे भी मोर और लेस 35 क्वेश्चंस रहेंगे. इससे भी मोर और लेस 20 क्वेश्चंस रहेंगे. ये वेरी करता है यार, ये 25 से लेके 45 तक भी गया हुआ है. ये ज्योग्राफी भी वेरी करता है, बट ऑन एन एवरेज 15 से 20 क्वेश्चन मान लो तुम इससे रहेंगे. पॉलिटी से भी वेरी करता है, बट 7 to 15 क्वेश्चंस वेरी करता है ये. इकोनॉमिक्स भी मैं उसी रेंज में रखूंगा, 7 to 15 क्वेश्चंस वेरी करता है. ये कांस्टेंट है. 2 चीजें जो कांस्टेंट है बीपीएससी में अभी तक जो मुझे लग रहा है जिससे क्वेश्चन फिक्स है, एक ये इंसान है, एक ये इंसान है. ठीक है, अब देखो, अब मैं तुमको सब्जेक्ट वाइज चलते हैं. साइंस, ये कलर ना लेके मैं ब्लैक से लिखता हूँ, आई होप तुमको ज़्यादा सही लगेगा. साइंस में फर्दर 3 पार्ट होते हैं. पहले लोगों को लगता था इनिशियल डेज में, अर्लियर की साइंस मतलब बायोलॉजी लगता था पहले लोगों को, कि साइंस इज इक्विवेलेंट टू बायोलॉजी. बट बीपीएससी ने इस ट्रेंड को खत्म कर दिया है पिछले 2-3 सीजन से. 2-3 एग्जाम के अगर आप क्वेश्चन देखोगे
तो ऑलमोस्ट इक्वली डिवाइडेड होते हैं 3 सेक्शन में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। ऑलमोस्ट इक्वल है, कभी ऐसे हो जाएगा, कभी ऐसे हो जाएगा, मतलब ऑलमोस्ट इक्वल है, कभी यहाँ 8 हो जाएगा, समझे? इस तरह का है। अब पूछोगे सर साइंस पढ़े कहाँ से? तो देखो भाई, जो 67th के बच्चे हैं और 68th के बच्चे हैं, 68 वालों इसमें आंख बंद करके मेरा कुछ बोलना भी नहीं है, प्लस जैसे एक चैप्टर पढ़ा उससे रिलेटेड हमारा वीडियो देख लो, बीपीएससी कॉन्सेप्ट वाला के वीडियो देख लो। आपके लिए हमारे वीडियोस देखो, प्लस हम टेस्ट सीरीज लाएंगे, वो सॉल्व करो। इससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत इच्छा है, बहुत इच्छा है, बहुत ज़्यादा, बहुत टाइम है तुम्हारे पास, बट अब नहीं लगता कि मुझे इस बुक की उतनी नीड है। बट ठीक है, लेट्स बी ऑन द सेफ साइड। अगर उससे आ गया तो दूसरे लोग कर लेंगे, तुम नहीं कर पाओगे, इसलिए चलो। ये बात हो गई साइंस की। अरबी रिकॉर्डिंग, सबसे पहले मुझे इसकी चिंता होती है यार, मैं बहुत बार ऐसा कर चुका हूँ। ओ भाई मिट जाओ। अब आते हैं हिस्ट्री की बात करते हैं। हिस्ट्री को फर्दर 3 सेगमेंट में डिवाइड किया गया है। एंशिएंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। अगर हिस्ट्री में मैं कहता हूं 100 क्वेश्चन आते हैं इन केस, तो ट्रस्ट मी ऑन दिस, 75% ऑफ द क्वेश्चन इससे आता है, रिमेनिंग 15% इससे आता है, 5 और 10% बचा ना, नहीं 5 ही तो बचा, 25 होता है ना, 10% बचा, 10% यहाँ से आता है। तो मॉडर्न हिस्ट्री इज दैट इम्पॉर्टेंट फॉर अस। तो सबसे पहले मॉडर्न हिस्ट्री की ही मैं बात करूंगा। मॉडर्न हिस्ट्री, फिर से मैं इन 2 कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स को जिक्र करूंगा। चाहे तुम किसी कैटेगरी में फॉल कर रहे हो, 67th का री एग्जाम के लिए अपीयर हो रहे हो या 68th के लिए तुम्हारा बेस तुम बना रहे हो, मैं क्या सजेस्ट करूंगा, बीपीएससी कॉन्सेप्ट वाला पे मॉडर्न हिस्ट्री का प्रॉपर एक कोर्स चल रहा है। कोर्स मतलब जिसको प्रॉपर कोर्स कहते हैं, डेली पढ़ाया जाता है, लेक्चर चल रहा है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसको देख लो। प्लस जो एनसीईआरटी होती है बिपिन चंद्रा साहब की, वो पढ़ लो। ये दोनों अगर तुमने कर लिया तो तुम 75% में से, मान लेते हैं अगर 75% को एक फिगर देते हैं कितने सवाल आते हैं, मान लेते हैं 25 क्वेश्चन आते हैं, अगर मेरा फिगर है कि 25 सवाल आते हैं, 25 सवाल आते हैं, ट्रस्ट मी ऑन दिस, तुम 23 प्लस बनाओगे सिर्फ इतना करने के बाद। कितना? मैंने तुमको 2 सोर्स बताए हैं, एक सोर्स ये है, दूसरा सोर्स ये है। इन 2 सोर्स को कर लो। ये वाले इंसान ज़रूर करो, ये और ये। जो ये टारगेट कर रहे हैं, अगर तुम तुर्रम खां हो, 30 मार्क खां अपने आप को समझते हो कि सब आता है हमको मॉडर्न हिस्ट्री में, सर आप हमको क्या सिखा दीजिएगा मॉडर्न हिस्ट्री में, तो भाई आजा, फिर तेरे को भी सिखाता हूँ मैं, तू आजा हमारा टेस्ट दे। फिर इस पे सेक्शनल टेस्ट अभी चल रहा है। अगर तू तुर्रम खां है, इतना ही तुझे सब आता है तो, और ऐसा नहीं है कि हम इसमें कुछ भी अननोन, कुछ भी अनाप शनाप चीज़ें पूछ रहे हैं, कुछ भी अनाप शनाप नहीं पूछते हैं, कुछ भी हम फालतू की चीज़ें नहीं पूछते हैं इसमें टेस्ट में। हमारा तुम टेस्ट दो, फ्री ऑफ कॉस्ट तो है, तुमको क्या जा रहा है, तुमको कुछ नया ही सीखने को मिलेगा। कुछ भी अनाप शनाप चीज़ नहीं पूछ रहा हूँ मैं जो भी वही काम की चीज़ें की बात करते हैं हम। और हमारा पैटर्न ये भी नहीं है कि हम यूपीएससी वाला पैटर्न पे पूछ ले रहे हैं, तुमको ऐसा तुमको शो करने के लिए कि नहीं नहीं हमें सब आता है, तुम्हें कुछ नहीं आता है। हम प्रॉपर बीपीएससी पैटर्न फॉलो करते हैं, प्रॉपर हमारा जो टेस्ट होता है, ठीक है। अपने टेस्ट की मैं तारीफ कर नहीं रहा हूँ, फॉर श्योर, तुम आके देख सकते हो। उसके बाद आता है एंशिएंट हिस्ट्री।
जो लोग भी 67th अटेम्प्ट कर रहे हैं, मेरा सजेशन, पर्सनली मेरा सजेशन है, एंशियंट हिस्ट्री में बुद्धिज्म, जैनिज्म, इंडस वैली सिविलाइजेशन, अशोक, और फॉर दैट मैटर मॉरियंस बोल दो उसको। इनिशियली आप जब फर्स्ट रीडिंग दे रहे हो, फर्स्ट रीडिंग में आप इतना ही कर लो, इससे ज़्यादा मत करो। और उसके बाद अगर टाइम बचता है तो फिर और अदर चीज़ें पढ़ो। ये मेरा सजेशन है, ये हमारे चैनल का भी सजेशन नहीं है, मेरा पर्सनल सजेशन है, ठीक। सोर्स अगेन मैं बताऊंगा सोर्स क्या रहेगा। चाहे आप 67th हो, 68th हो, कुछ भी हो, बीपीएससी कॉन्सेप्ट वाला के चैनल पे आओ, वीडियोस पड़े हुए हैं भाई। आई एम नॉट श्योर वेदर वी हैव कवर्ड दिस और नॉट, ये मुझे चेक करना पड़ेगा, बट वी डेफिनेटली हैव कवर्ड इट थ्रू आवर एमसीक्यू सेशन। और इस पे तो भाई साहब वीडियो पे वीडियो पढ़ा है, और इससे अच्छा वीडियो मैं चैलेंज एक्सेप्ट करने को तैयार हूँ, दिखा दो मुझे इससे अच्छा वीडियो कहीं पड़ा हो तो, ठीक है। अच्छा इसको मिटा दूं क्या? उसके बाद देखो, उसके बाद क्या चीज़ बचती है, मिडाइवल हिस्ट्री। अगर मेरा पर्सनल सजेशन मांगो, पर्सनली इफ़ यू आस्क मी, तो मैं कहूँगा इसमें इनिशियल रीडिंग में अगर तुम कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करोगे, तो जो लोग भी 67th दे रहे हैं, आई वुड सजेस्ट यू को इसको स्किप कर दो, या फिर अगर तुमको बहुत पढ़ना है, बहुत ज़्यादा पढ़ना है, मुगल्स पढ़ लो, और वो वाला पार्ट पढ़ लो यार, कौन सा पार्ट उसको बोलते हैं, अरे विजयनगर, ठीक है, इतना पढ़ लो फर्स्ट रीडिंग में। ऑब्वियसली ये सब मैं तुमको बता रहा हूँ फर्स्ट रीडिंग में। उसके बाद तुम्हारे पास टाइम बचे तो गो फॉर अदर ऑप्शंस, गो फॉर अदर पार्ट, ठीक है। इसका सोर्स मुझसे पूछोगे, इसका सोर्स मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि एक बुक, कोई भी अच्छी बुक इसके लिए नहीं है, और चूंकि इतना बहुत ज़्यादा पढ़ना भी नहीं है, तो इसलिए मैं सोर्स नहीं बता पाऊंगा इसका। और हमारे चैनल पर आई डोंट थिंक कि हमने इसको कवर किया है, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट है भी नहीं। हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो सकता है। अगर तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू अलग है तो कमेंट करके बताओ कि नहीं सर आप गलत बोल रहे हो, मिडाइवल हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके 50 लेक्चर्स होते हैं, 50 सेशन में आपको कंप्लीट करना चाहिए, वो बोल दो भाई, ठीक है। अब आगे की चीज आती है बिहार स्पेशल। बिहार स्पेशल में होता क्या क्या है? बिहार स्पेशल में होता है बिहार ज्योग्राफी, बिहार हिस्ट्री, बिहार का बजट और सर्वे, इस दो इंसान को हम कवर करते हैं अपने करंट अफेयर्स के टॉपिक में। अगेन मैं कहूँगा, आप 67th के हो या 68th के हो, सिर्फ एक सोर्स है इसको पढ़ने का, इन दोनों को पढ़ने का, ओनली वन सोर्स। और ट्रस्ट मी ऑन दिस, इससे अच्छा सोर्स नहीं मिलेगा, आप किसी से पूछ लो। क्या है सोर्स? ठीक है, इस पे तो मैं ज़्यादा बोल के अपनी बेइज्जती करूंगा कि कितना इंपॉर्टेंट है और हमने कितना अच्छा इसको बता रखा है, मैं बोलूंगा ही नहीं इस पे। नेक्स्ट टॉपिक क्या बचता है भाई? हिस्ट्री कर लिया, साइंस कर लिया, करंट अफेयर्स पे मैं कुछ बताऊंगा नहीं। करंट अफेयर्स आपको पता है, करंट अफेयर्स हम कराते हैं यार, हमारा प्लेलिस्ट है, वो कितना इंपॉर्टेंट है।
करंट अफेयर्स जो होता है, हमारे सीनियर मोस्ट फैकल्टी हैं हमारे यहाँ, निखिल सर हैं। निखिल सर करंट अफेयर्स को पर्सनली अपने अंदर देखते हैं। और निखिल सर व्हाट डज ही डू, एक तो वो इंसान हिंदू पढ़ते हैं तुम्हारे लिए, आज मैं तुमको उनके अंदर सच्चाई बताता हूँ। इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं वो, ये दो न्यूज़पेपर वो रोज पढ़ते हैं, रोज। और इसको पढ़ने के बाद बीपीएससी स्पेसिफिक या फिर जहाँ तक बीपीएससी जा सकता है, प्लस उसमें अदर मैगजीन्स ऑल्सो ही स्टडीज। जितनी इंपॉर्टेंट मैगजीन्स तुम जानते हो, प्रतियोगिता दर्पण और भी जो जो मैगजीन होती हैं, फॉर दैट मैटर ही इवन गोज एंड रीड अप टू स्पीडी, ही रीड्स दैट ऑल्सो। इसके बाद सर अपने नोट्स को अपडेट करते हैं तुम्हारे लिए, एंड देन ही डिलीवर्स द लेक्चर। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि तुम कितना कवर्ड हो, कितने सोर्सेज से तुम पढ़ रहे हो। एटलीस्ट तुम 6 सोर्स तुम्हारा कवर हो रहा है, 6 सोर्स का निचोड़ तुमको मिल रहा है एक जगह पे, ठीक है। तो करंट अफेयर्स इतना इंपॉर्टेंट है और सर इतना जुडिशियली इसको पढ़ते हैं। इसके बाद बचता है, मैं मैथ्स से शुरू करना चाहूंगा। मैथ्स में 10 क्वेश्चन आते हैं। अगेन मैं मैथ्स में खुद ही बताता हूं, तो मुझे पता है मैंने क्या क्या कवर किया है, और मैं रोहित से भी रिक्वेस्ट करूंगा एक आध वीडियो मैथ्स पे डाल दे। तो ये हमारे मैथ्स की जो प्लेलिस्ट है उसको आप देख लोगे तो आई कैन गारंटी यू कि आप 8 में से 10 मिनिमम आप स्कोर कर लोगे इजीली, ठीक है। इससे ज़्यादा मुझे मैथ्स पे बोलना नहीं यार, जो बच्चे देखते हैं उनको पता है मैथ्स हम कैसे कवर कर रहे हैं। मुझे दूसरा कलर लेने दो, पॉलिटी में भी 7 to 15 क्वेश्चंस आते हैं। हमने पॉलिटी भी बहुत कुछ कवर किया हुआ है एमसीक्यू के थ्रू, बट आई वुड स्टिल सजेस्ट यू कि जो लोग 67th या फिर 68th दे रहे हैं, एक बार अगर आपके पास टाइम हो तो 11th और 12th की एनसीईआरटी पढ़ लो, पॉलिटी की बहुत पतली सी किताब है, वो पढ़ लो। और उसके बाद अगर टाइम मिले तो लक्ष्मीकांत एक बार देख लेना। 68 वाले तो डेफिनेटली देख लें, एम लक्ष्मीकांत साहब की किताब है, वो देख लें, ठीक है। उसके बाद बचता है ज्योग्राफी। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये सेक्शन, स्पेशली इन दीज कमिंग डेज दिस सेक्शन विल बी द की टू सक्सेस फॉर बीपीएससी। जैसे साइंस अभी इंपॉर्टेंट चल रहा है ना, ट्रस्ट मी ऑन दिस, कुछ दिन बाद ज्योग्राफी विल टेक द प्लेस ऑफ साइंस। अगर आप 68 की तैयारी कर रहे हो, एनसीईआरटी 11th 12th, और कोई उपाय नहीं, इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, नो ऑल्टरनेटिव फॉर दिस। सिक्सटी सेवेंथ वाले भी ट्राई कर सकते हैं इसको। अगर ये नहीं हो पा रहा है तो आई वुड सजेस्ट कि हमारे चैनल पे कुछ वीडियोस हैं वो देख लो, हमने कुछ एमसीक्यू सीरीज लाया है वो देख लो। इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग घटना चक्र and other lucent kind of magazines booklet, I would suggest you to go to our channel and see these series. And before commenting कि सर आप अपने चैनल की तारीफ पे तारीफ किए जा रहे हो, I would request you to give it a try once. अगर तुमको फिर भी लगता है, तुमने देखा है फिर भी लगता है कि नहीं सर आप अपने चैनल पे सिर्फ बकवास करते हो, गाना सुनाते हो, आप गाना गा के सुनाते हो, आप अपने चैनल पे सिर्फ गाना गाते हो, ऊट पटांग बातें करते हो कि इस तारीख को एग्जाम हो रहा है, हम तो फिर तुम कमेंट करो नहीं सर आप गलत बोल रहे हो। अगर तुम्हें लगता है कि हम रेलेवेंट बातें करते हैं, हम सही एमसीक्यू ला रहे हैं तुम्हारे लिए, रेलेवेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कमेंट मत करना, फिर चुपचाप पढ़ लेना। इसके बाद बचता है इकोनॉमिक्स, सॉरी इकोनॉमिक्स। यार अभी तक ये डिसाइफर करना कि बीपीएससी के लिए इकोनॉमिक्स का क्या सोर्स होना चाहिए,
ये मेरे लिए भी मुश्किल है, इसलिए मैंने इसको सबसे लास्ट में रखा है। कुछ लोग कहते हैं, मैं नहीं कह रहा, कुछ लोग कहते हैं प्रतियोगिता दर्पण का जो इकोनॉमी स्पेसिफिक सीरीज आता है वो पढ़ लो, लेकिन मेरा सजेशन ये नहीं है। इसके लिए कोई अच्छी बुकलेट तो अभी तक नहीं आई है भाई, लेकिन मैं एक चीज़ सजेस्ट कर सकता हूँ कि यूपीएससी के लिए कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ना एक इकोनॉमिक की अलग से एक बुकलेट निकालती है, वो मुझे अच्छी लगती है यार। जैसे विजन का शायद आता है, या फिर एक और कोई कोचिंग है यार, उड़ान करके एक बुकलेट आती है यार, वो मुझे बहुत पसंद आई। अगर तुमने इकोनॉमी पहले कभी नहीं पढ़ रखा है तो ये समझना मुश्किल होगा तुम्हारे लिए, दैट विल बी अ डिफिकल्ट टास्क फॉर यू टू अंडरस्टैंड दिस, लेकिन मुझे ये बहुत अच्छा लगा यार, रिवीजन के लिए बहुत बढ़िया है ये। तो इस पे मुझे टाइम दो, मैं और सर्च करूंगा कि इसके लिए क्या सही सोर्स होना चाहिए। हाउएवर कुछ चीज़ें जो करके ही जाना है अपन को, दैट विल बी बजट एंड सर्वे ऑफ बिहार। सर्वे में जब कहता हूँ तो इकोनॉमिक सर्वे की बात कर रहा हूँ। एंड ऑब्वियसली बजट एंड सर्वे फॉर इंडिया। है ना, इतना तो मिनिमम है ही, इसके अलावा प्लस एक सोर्स है जो मिसिंग है। मुझे पता नहीं ये सोर्स क्या है, मतलब आई फ्रैंकली डोंट नो। जहाँ देखो मुझे नहीं पता है, मैं तुमको बता दे रहा हूँ। मैं तुमको झूठ मूठ का नहीं बोलूंगा यार, प्रतियोगिता दर्पण का वो अलग से एक मोटी सी किताब आती है वो पढ़ लो, एनुअल आता नहीं, उससे काम नहीं चलना है, ठीक है। तो जितने भी लोग 67th हैं, अब यहाँ की बात सिर्फ तुम्हारे लिए हो रहा है। आज जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज यूपीएससी का एग्जाम है, प्रीलिम्स का पेपर है। पेपर बहुत ही डिफिकल्ट है, ट्रस्ट मी ऑन दिस। मैंने पेपर अभी देखा, मुझे सिर्फ साइंस और मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस जाने पहचाने लगे। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि मुझसे बनेंगे, मैं कह रहा हूँ मुझे जाने पहचाने लगे। साइंस के भी मैं लकी इनफ हूँ कि मुझे जाने पहचाने इसलिए लगे क्योंकि मैं क्रिप्टो, NFT, Web3, IoT, ये सब, मतलब मैं जिस फील्ड में हूँ मुझे मेरा इससे पाला पड़ता रहता है, मुझे ये पढ़ना पड़ता है, इसलिए मैं साइंस के क्वेश्चन जाने पहचाने लग कह रहा हूँ। तो मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ तुमसे? आपका पेपर अगर बहुत अर्लीस्ट भी होता है तो जुलाई लास्ट में होगा, तब तक यूपीएससी का रिजल्ट आ जाएगा प्रीलिम्स का। ऑब्वियसली सारे बच्चे तो पास नहीं करेंगे, 50,000 बच्चे सीरियसली पढ़ते हैं यार, सीरियस एस्पिरेंट्स हैं। इसमें से पास कितने करेंगे? 7,000 मान लेता हूँ मैं, अपर केस माना है मैंने। 43,000 विल नॉट पास दिस एग्जाम एंड दे हैव फेल्ड। 43 में मान लेते हैं बिहार के 10,000 ही बच्चे हैं भाई, लेट अस अज्यूम बिहार यूपी के, दे हैव फेल्ड द फॉर्म ऑफ बीपीएससी। 67th बीपीएससी का उन्होंने भरा है, जो पिछली बार नहीं आ पाए थे एग्जाम देने के लिए, बट इस बार बॉस दे विल कम, है ना। सॉरी यार, रुक जाओ एक सेकंड। इस बार दे विल कम फॉर एग्जाम, वो एग्जाम देने आएंगे। जेपीएससी का रिजल्ट आने वाला है या आ चुका है शायद, इसमें भी सारे बच्चे पास नहीं किए होंगे। दे विल ऑल्सो कम फॉर योर एग्जाम। यूपी पीसीएस हो जाएगा नेक्स्ट संडे को, इसका भी प्रीलिम्स का रिजल्ट आ जाएगा जब तक हमारा एग्जाम होगा। जो बच्चे सीरियस हैं और जो पास नहीं कर पाए, फेल कहना गलत होगा, कुड नॉट पास, दे विल ऑल्सो अटेम्प्ट योर एग्जाम। बिहार ये आएंगे, ये आएंगे, ये आएंगे, प्लस एक क्राउड है जो तुम और हम हैं, जो हमारे बच्चे हैं, ये भी आएंगे। तो तुम समझ रहे हो, ये बिहार है। एक बच्चे हैं जो जॉबलेस है और तैयारी कर रहे हैं, तुम तो दे ही रहे हो। जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड यार, am I done something wrong? No, ठीक है। ये देखो यूपीएससी वाला क्राउड आएगा, यूपी वाला क्राउड आएगा,
झारखंड वाला क्राउड आएगा, प्लस बिहार वाला क्राउड तो रहेगा ही रहेगा। तो तुम समझ लो भाई 67th का लेवल क्या होगा। इस क्राउड के लिए जो तुम्हारा ड्रीम जॉब है, जो तुम्हारा ड्रीम जॉब है, क्या है तुम्हारा ड्रीम जॉब? SDM, DYSP। इसके लिए वो क्या है, खजूर से अटके, मतलब आसमान से गिरे खजूर पे अटके वाली कहानी है ना, आसमान से गिरे। ये तुम मानो नहीं मानो, कोई भी PCS, जो सबसे कठिन PCS है इंडिया में, वो कौन सा है? यूपी। जो बच्चा इसकी तैयारी कर रहा है उसके लिए क्या तुम्हारा एग्जाम पास करना, तुम्हारे एग्जाम में अटेम्प्ट लेना मुश्किल होगा? पहले मुश्किल था, आज से अगर मुझसे कहो 7 महीने पहले मुश्किल था, क्योंकि एक अलग से टॉपिक आता था, बिहार स्पेशल। रोहित भाई ने वो भी इसके लिए आसान बना दिया है। रोहित भाई ने इतना अच्छा कंटेंट यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट डाल दिया है कि जो यूपी और झारखंड वाले बच्चे हैं उसके लिए तो 1 क्लिक अवे अवेलेबल है ये चीज़ यार, 1 क्लिक अवे अवेलेबल है। तो वो बच्चा क्यों नहीं तुमसे कॉम्पीट करेगा, क्यों नहीं तुमसे आगे अच्छा कर पाएगा? तो बॉस, ये जो लेवल है, ये क्वेश्चन पेपर का लेवल तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, समझ रहे हो? क्वेश्चन पेपर का लेवल तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि री एग्जाम हो रहा है। क्वेश्चन पेपर का लेवल विल गो, डेफिनेटली इट विल गो अप, बट कंपटीशन लेवल की मैं बात कर रहा हूँ। कंपटीशन लेवल कितना नॉच बढ़ रहा है ये तुमको समझ में ही नहीं आ रहा है अभी, कितने नॉच ये बढ़ेगा। ठीक है, तो उपाय क्या है? सर आप तो डरा रहे हो, आप डरा रहे हो, सॉल्यूशन बताओ सर। आप प्रॉब्लम से तो आपने बता दिया, सॉल्यूशन एक लाइन का सॉल्यूशन है। ये लूप में है, वर्क स्टडी रिलैक्स, वर्क स्टडी रिलैक्स। अगर तुम जॉब करते हो या फिर शादीशुदा हो, वर्किंग विमेन हो, वर्किंग मेल हो, वर्क स्टडी हार्डर रिलैक्स, अगेन वर्क स्टडी हार्डर रिलैक्स, बस इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। ठीक है, चलो ज़्यादा लंबा नहीं करते वीडियो को। ठीक है, चलो यार, वर्क हार्डर।